अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रियजनों का तहे दिल से स्वागत। पंजाब का एक खूबसूरत शहर मोगा, जहाँ स्वर्गीय सरदार हरनाम सिंह शेरगिल रहा करते थे। वैसे तो मोगा शहर इसलिए भी जाना जाता है कि हिंदी सिने जगत के अभिनेता, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की काफी सहायता की थी, वो है अभिनेता श्री सोनू सूद। पता नहीं, शायद मोगा की मिट्टी में ही लोगों के लिए कुछ कर गुजरने के संस्कार होंगे। लोगों के लिए कुछ करना ये यहाँ के लोगों का गुण होगा, क्योंकि स्वर्गीय सरदार हरनाम सिंह शेरगिल जी ने मोगा के लोगों के लिए एक स्कूल और चर्च बनवाया था। आज भी वो स्कूल और चर्च उनकी जिंदादिली और समर्पण के गवाह में मौजूद है। स्वर्गीय सरदार हरनाम सिंह शेरगिल, इनकी कुल 12 संतानें थी। वॉल्टर जी इनके सबसे छोटे सुपुत्र थे। वॉल्टर जी अपनी पत्नी श्रीमती रीटा वॉल्टर और उनके 3 बेटे रॉनी, रिंटो और बब्बू के साथ दिल्ली में रहते थे। वॉल्टर जी भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। चूंकि सेना में होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह तबादला होना लाजमी है, तो साल 1990 में वॉल्टर जी का तबादला महाराष्ट्र के नासिक शहर के देवलाली साउथ एयरफोर्स स्टेशन में हुआ। यहां उनकी पहचान श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से हुई। श्री सुरेश चंद्र शुक्ला अपनी पत्नी मधुलिका शुक्ला और अपनी 2 बेटियां मिनी, रिनी और अपने छोटे पुत्र अमिताभ याने सोनू के साथ उसी साउथ एयरफोर्स स्टेशन में रहते थे। किसे पता था कि ये छोटी सी जान पहचान पहले दोस्ती में और फिर रिश्तेदारी में तब्दील हो जाएगी। ये छोटी सी जान पहचान रिश्तेदारी में कैसे तब्दील हो गई, कैसे 2 परिवार वॉल्टर और शुक्ला रिश्तेदारी के बंधन में बंध गए, एक ऑडियो वीडियो के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। तो आइए सुनते हैं कहानी रिनी और रिंटो की। साल था
1993। एक दिन रिनी साउथ बस में से घर आ रही थी और उस बस का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और तभी पहली बार रिनी ने रिंटो को उस बस में देखा। किसे पता था बस का ये छोटा सा एक्सीडेंट रिनी की जिंदगी का एक खूबसूरत हादसा बन जाएगा। रिनी ने रिंटो का चेहरा देखने से पहले उसके जूते देखे। इतने अच्छे ब्रांडेड और साफ सुथरे जूतों पर नजर पड़ने के बाद रिनी को उनके पिता की एक बात याद आ गई कि अच्छे इंसान का कैरेक्टर उसके जूतों से पता चलता है। जैसे जैसे रिनी की नजर ऊपर उठती गई, रिनी की नजरों के सामने एक डैशिंग पर्सनैलिटी और एक बेहद खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान खड़ा था और वो नौजवान था रिंटो। रिंटो की पर्सनैलिटी देखकर रिनी काफी इंप्रेस हुई थी। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। सेकेंड में 1994 रिनी के छोटे और चहीते भाई सोनू के जन्मदिन के पार्टी में रिनी और रिंटो पहली बार एक दूसरे से मिले। किसे पता था कि सोनू के जन्मदिन की यह पार्टी की मुलाकात जन्म जन्म के बंधन में बंधने वाले दो दिलों की प्यार भरी मुलाकात होने वाली थी। इस पार्टी में रिनी और रिंटो अच्छे दोस्त हुए। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। वे दोनों रोज साथ कॉलेज आते जाते थे और इस तरह दोस्ती का सिलसिला जारी था। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ। आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का। मैं लड़की हूँ तुम लड़के हो, क्यों लगता है जब मिलते हो। आया मौसम दोस्ती का, कि आया मौसम दोस्ती का। रिश्ता नहीं है दोनों को फिर भी बांधे कोई डोर है। रिश्ता नहीं है दोनों को फिर भी बांधे कोई डोर है। इस दोस्ती को क्या नाम दें हम, ये बात कुछ और है। दीवानापन कह सकते हो। पर आप सभी जानते हैं कि आज भी हमारे लोग और हमारा समाज यही सोचता है कि एक जवान हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। लोग उनकी पवित्र दोस्ती के रिश्ते को
अलग नाम दे रहे थे। और इस बात की जब रिंटो को खबर हुई तो रिंटो काफी मायूस हुआ। पर काफी सोचने के बाद 16 सितंबर 1995 के दिन रिंटो ने रिनी से अपने दिल की बात का इजहार किया और कहा, क्यों ना हम दोस्ती के रिश्ते से आगे बढ़कर हम दोनों के माता पिता की अनुमति से विवाह के पवित्र बंधन में बन जाए। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। रिनी ने भी इस प्रस्ताव को खुशी से स्वीकारा और एक दिन रिंटो और रिनी ने अपने माता पिता के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए अपने मन की इच्छा जाहिर की। दोनों के माता पिता भी काफी ऊंचे ख्यालात के हैं। उन्होंने अपने बच्चों की खुशी के खातिर इस विवाह को अनुमति दे दी और अंबाला में 26 जुलाई 1997 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। और इस शादी में रिनी की ओर से खास बाराती थे संदीप। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। वैवाहिक जीवन काफी खुशहाली से गुजर रहा था। पर वैवाहिक जीवन सिर्फ प्यार मोहब्बत से नहीं चलता। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। वास्तविक जीवन में जिंदगी जीने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। उन्हें पाने के लिए लगता है पैसा, और पैसा पाने के लिए चाहिए एक अच्छी इनकम सोर्स। रिनी और रिंटो दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों अच्छी जॉब पाने की काबिलियत भी रखते हैं। दोनों ने एक दूसरे की सहमति से इस विषय को लेकर चर्चा की और निर्णय लिया कि हमारे भविष्य के लिए हमें जॉब करनी होगी, हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। बेशक इसके लिए हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ा तो भी हमें इसे स्वीकारना होगा। निर्णय कठिन था, पर दोनों जितने अपने प्यार भरे वैवाहिक जीवन को लेकर खुश थे, उतने ही अपने भविष्य को लेकर गंभीर और चिंतित थे। इस निर्णय के बाद रिनी और रिंटो निकल पड़े अपनी सही मंजिल की ओर, अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए, अपनी इच्छा आकांक्षा, अपने सपने पूरे करने के लिए। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर रिनी को गुड़गांव में जॉब मिल गई और रिंटो ने अपने खुद का छोटा सा कारोबार अंबाला में शुरू किया। इस तरह
दोनों एक दूसरे से दूर रहकर अपने भविष्य को लेकर अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी लगन से जुट गए। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रिनी और रिंटो की जुदाई का सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा। कभी रिनी जॉब के लिए गुड़गांव, कालका, हिमाचल तो कभी कुरुक्षेत्र, और रिंटो जॉब के लिए कभी चंडीगढ़ तो कभी गुड़गांव। इस बीच जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और अपने आप को यही कहते रहे, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कुछ साल बाद रिनी को दुनिया के सबसे बड़े स्कूल यानी GEMS एजुकेशन में जॉब मिल गई, जो कि एक दुबई बेस्ड कंपनी है। दुनिया भर में 200 स्कूलों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल चेन है। दुबई, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, भारत, केनिया, आयरलैंड आदि जगहों पर इनकी शाखा है। रिनी स्कूल में जॉब कर रही थी। रिनी GEMS की बहुत एहसानमंद है, क्योंकि GEMS ने रिनी को रुतबा, पैसा, शोहरत, नाम वो सब दिया जो रिनी चाहती थी। रिनी ने भी यहाँ पर पूरी लगन और मेहनत से जॉब किया। इस दौरान रिनी के काम की सराहना करते हुए GEMS ने रिनी को पुरस्कार के रूप में 1 लाख नगद और विदेश में एक आलीशान यात्रा करने का मौका दिया। यहाँ पर कार्य करते वक्त रिनी को कई नामचीन लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला, जैसे प्रिंस ऑफ UAE, शबाना आजमी, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन आदि। इस स्कूल में रिनी को काफी अच्छे दोस्त भी मिले। इस जॉब के दौरान रिनी ने अपनी जिंदगी के खुशनुमा पल गुजारे, जैसे ऑफिस की ओर से दोस्तों के साथ बैंकॉक, हांगकांग, पटाया की आलीशान ट्रिप। ये ट्रिप रिनी की यादगार ट्रिप थी, जो रिनी कभी नहीं भूल सकती। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। ऐसे में रिंटो को नैरोबी में एक अच्छा खासा जॉब मिल गया, और रिंटो जॉब के कारण 2017 में नैरोबी शिफ्ट हो गया। कमबख्त जुदाई पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक दूरियां देश के शहरों तक ही सीमित थी, पर अब रिंटो की इस जॉब के कारण रिंटो को रिनी से 7 समंदर दूर रहना पड़ा। रिंटो नैरोबी में जॉब कर रहा था और रिनी गुड़गांव में। रिंटो विदेश में होने के कारण यहाँ अंबाला में रिंटो की माता पिता की देखभाल करने का जिम्मा रिनी ने बखूबी निभाया। रिनी रिंटो के माता पिता से बहुत प्यार करती हैं, और रिंटो के माता पिता भी रिनी को अपनी बेटी समान मानते हैं। रिनी एक आदर्श एम्प्लॉय के साथ साथ आदर्श बहू, पत्नी, बेटी, गृहिणी तथा एक आदर्श नारी है। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है, हो साथी मेरे। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है, ओ साथी
कुछ साल पहले रिनी और रिंटो ने अपने सपने, इच्छा, आकांक्षा पूरी करने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नौकरी कर एक दूसरे से जुदा होने का जो निर्णय लिया था, कुछ सालों बाद कुछ मायने में वो सफल हुआ और उनके सपने पूरे होने लगे। जानते हो ये जुदाई कितने साल की थी? ये जुदाई 5 साल या 10 साल या 14 साल की न होते हुए पूरे 17 साल की जुदाई थी। अपने प्यार के सपने सच हुए। अपने प्यार के सपने सच हुए। होठों पे गीतों के फूल खिल गए, सारी दुनिया छोड़ के मनमीत मिल गए। अपने प्यार के सपने सच हुए। अपने प्यार के सपने सच हुए। और इन 17 सालों बाद रिनी ने फिर एक बार एक और बड़ा फैसला करने का निर्णय लिया, और वो फैसला था सब कुछ छोड़कर आगे की पूरी जिंदगी अपने प्यारे रिंटो के साथ गुजारने का। रिंटो के साथ रहने के लिए रिनी ने अपनी जॉब, रुतबा, पैसा, करियर सब कुछ छोड़कर 2020 में रिंटो के पास नैरोबी चली गई। रिनी रिंटो के पास पहुंचते ही रिंटो को कंपनी में प्रमोशन मिला। कंपनी की तरफ से नैरोबी में एक अच्छा घर मिला और फिर रिनी लग गई उस घर को सजाने में। घर को सजाना, घर को साफ और सुंदर रखना रिनी का शौक भी है। रिनी ने इस घर को एक सुंदर रूप दिया और रिनी और रिंटो दोनों खुशी खुशी अपने इस सुंदर घर में रहने लगे। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। दिन, महीने, साल खुशियों से गुजर रहे थे, पर खुशी के रास्ते पर कभी कभी दुख के कांटे भी आते हैं। 2019 में कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। सारे जग पर महामारी का यह संकट आया था। इस दौरान रिंटो के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 17 मई 2020 अंबाला में रिंटो के प्रिय पापा वॉल्टर जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। रिंटो जो अपने पिता को अपना आदर्श मानते थे, जिनकी उंगली पकड़कर रिंटो ने जिंदगी की डगर पर चलना सीखा। रिंटो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। रिंटो और उनके पिता के बीच पिता पुत्र के साथ साथ दोस्ती का भी एक रिश्ता था। ऐसे चहीते गुरु समान पिता, ऐसे दोस्त समान इंसान को खोने से रिंटो पूरी तरह से टूट गए। और रिंटो को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि रिंटो अपने पूज्य पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। उनके स्वर्गीय पिता के अंतिम संस्कार की विधि उनके छोटे भाई बब्बू ने पूरी की। लॉकडाउन होने के कारण रिंटो चाहते हुए भी अपने पिता के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। इस बात से रिंटो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गए। उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे काफी बेचैन हो रहे थे और इसके चलते वो पूरी तरह से सदमे में चले गए। रिंटो की इस बेचैनी को देखकर रिनी पूरी तरह से हताश हुई थी। क्या करे क्या ना करे। रिनी रिंटो के इस दुख भरे हालात से बाहर निकालने को पूरी कोशिश कर रही थी। रिनी पूरी तरह से रिंटो को इस हालात से संवार नहीं पाई, पर रिनी की कोशिश जारी थी। इस बीच पूरे 6 महीने बाद 29/11/2020 को रिनी और रिंटो अपने घर में एक एंजल ले आए। आगे चलकर वो एंजल इनकी इतनी लाडली, इतनी चहीती बन गई, इनकी खुशी बन गई। उस एंजल का नाम है चीनी। चीनी के आते ही
रिनी और रिंटो की दुनिया शहद से भी ज्यादा मीठी बन गई। आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है, ये रंग सारे है बस तुम्हारे। और क्या और क्या और क्या। जैसे ही रिनी और रिंटो के घर में और इनके जीवन में चीनी का आगमन हुआ, तब फिर एक बार दोनों के घर में खुशी लौट आई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिंटो चीनी के साथ घुल मिल गया और रिंटो ज्यादातर वक्त चीनी के साथ बिताने लगा। चीनी की वजह से रिंटो धीरे धीरे अपने पिता को खोने के दुख से संवर गया। रिंटो को चीनी से काफी लगाव है। हमारे खास गुप्तचरों से पता चला है कि रिंटो चीनी के खातिर किसी की जान भी ले सकता है। रिंटो चीनी को क्या समझता है? तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या मेरे लिए। इस तरह रिनी रिंटो के दिन चीनी के साथ हंसी खुशी से गुजर रहे थे। धीरे धीरे दुनिया से कोरोना का प्रभाव कम हो रहा था। ऐसे में लॉकडाउन खुल गया और जैसे ही लॉकडाउन खुला, रिनी और रिंटो अपने परिवार से मिलने भारत आ गए। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा। रिंटो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। रिनी को भी अपनी सासू माँ यानी रिंटो की मम्मी से काफी लगाव है। कुछ दिन भारत में गुजारने के बाद रिंटो अपनी मम्मी को अपने साथ नैरोबी लेकर आए। एक संस्कारी औलाद ही ये सब कर सकती है। रिनी और रिंटो की अपनी कोई संतान न होने के बावजूद रिनी अपने भाई की बेटी बिट्टो को और रिंटो अपने भाई बब्बू की बेटी आलिया को अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करते हैं। आलिया और बिट्टो भी रिनी और रिंटो को अपने माता पिता की तरह चाहते हैं। रिश्ते नातों की ये मिठास आजकल कहाँ नजर आती है। आलिया और बिट्टो की तरह रिंटो अपने छोटे भाई बब्बू और रिनी की बहन मिनी और छोटे भाई सोनू को भी बेपनाह चाहते हैं। इन तीनों की खुशी के लिए रिंटो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। रिंटो रिनी के माता पिता से भी बहुत प्यार करते हैं तथा उनका आदर करते हैं। रिंटो जिनका दिल बड़ा होने के कारण वो सभी को चाहते हैं, जैसे उनके माता पिता बब्बू, सोनिया, आलिया, सोनू, बिट्टो, मिनी, रिनी, रिनी के माता पिता और चीनी। रिंटो इन सब की काफ़ी केयर करते हैं, लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक और शख्सियत है जो रिंटो की लाइफ में बहुत अहमियत रखती है। वो है रिंटो की अपनी बुआ वेदा आंटी, जो स्कॉटलैंड में रहती थी। जब भी रिनी और रिंटो को वक्त मिलता या जब भी वेदा आंटी को रिनी और रिंटो की ज़रूरत होती, तो रिनी और रिंटो उन्हें मिलने स्कॉटलैंड जाया करते थे। वेदा आंटी भी उन्हें बेपनाह प्यार करती थी। रिंटो अपने पापा की तरह उन्हें भी अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन 14 अगस्त 2022 को दुर्भाग्यवश वेदा आंटी इस दुनिया से चल बसी। रिनी और रिंटो आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं। और किसी ने खूब कहा है, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पर आज भी स्वर्गीय वॉल्टर जी और स्वर्गीय वेदा आंटी जी के आशीर्वाद और ब्लेसिंग के साथ रिंटो और रिनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। इस वर्ष दिनांक 26 जुलाई 2022 के दिन रिनी और रिंटो की शादी को पूरे 25 साल हुए। दोनों को उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब ईश्वर से ये कामना करते हैं कि रिनी और रिंटो दोनों सदा खुश रहे और उनके सारे सपने पूरे हो। शादी की सिल्वर जुबली पर रिंटो ने रिनी को तोहफे के रूप में टर्की की ट्रिप कराई। दोनों ने इस ट्रिप पर अपनी सिल्वर जुबली मनाई। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। पर रिनी अपनी शादी की सिल्वर जुबली कुछ अलग अंदाज में मनाना चाहती थी। कैसे मनाना चाहती थी, रिनी इस खत के माध्यम से हम सबको बताना चाहती है। आइए सुनते हैं और देखते हैं क्या लिखा है इस खत में। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आप सभी प्रियजनों को मेरा प्रणाम। सोनू, संदीप और रितेश को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मेरे जिंदगी के सुनहरे सफ़र को इस ऑडियो वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाने के लिए। वैसे तो मैं अपने दिल के ये जज्बात कभी इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती, पर हिम्मत करके इस मौके पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज मेरी जिंदगी इतनी खुशनुमा है तो इसका पूरा श्रेय रिंटो को जाता है। रिंटो ने मुझे बहुत प्यार दिया पर कभी बंधन में नहीं रखा। रिंटो ने मुझे सब कुछ करने की आज़ादी दी, मुझे वो सारी खुशियाँ दी जो मैं चाहती थी। रिंटो सभी को बहुत प्यार करता है, सबकी काफ़ी केयर करता है। रिंटो मेरे माता पिता की भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। रिंटो में बहुत सारे गुण हैं, पर मुझे रिंटो की एक बात सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है कि रिंटो सब रिश्तों की बहुत कदर करता है, इसलिए सभी रिंटो को बहुत प्यार करते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है। रिंटो एक अच्छा पति, पुत्र, भाई तो है ही, पर एक अच्छा दामाद भी है।
शायद इसीलिए मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मुझसे ज़्यादा रिंटो को प्यार करते हैं। कौन सी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसे रिंटो जैसा जीवन साथी मिले। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे रिंटो जैसा पति मिला। इस वर्ष की 26 जुलाई को हमारी शादी को 25 साल पूरे हुए और हमारी शादी की सिल्वर जुबली के अवसर पर मैं रिंटो को कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक्स माय डियर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच मुझे जीवन की सारी खुशियाँ देने के लिए। मेरी खुदा से यही दरख्वास्त है, मुझे हर जन्म में तुम्हारी ही संगिनी बना के रखना। रिंटो, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। मेरे प्यार को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और अपनी शादी की 25वीं सालगिरह की दिल भर के बधाइयाँ। अगर ऊपर वाले का कर्म होगा तो हम आने वाले कई साल ये दिन इसी तरह धूमधाम से मनाएंगे। आई लव यू रिंटो, लव यू मम्मी डैडी, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। ओ आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे, हाँ यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई